हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन इज, देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के इक्वल टाइम में उसने इक्वल डिस्टेंस अगर किसी बॉडी ने कवर किया है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिटी है ए एंड सिटी बी। एक कार को सिटी ए से सिटी बी में जाना है, जिसके बीच में डिस्टेंस है 90 किलोमीटर्स। सो जो कार है बीच में 2 बार स्टॉपेज लेती है, ठीक है। पहले हाफ एन आवर में वो 30 किलोमीटर चलती है, फिर अगेन दूसरे हाफ एन आवर में फिर वो 30 किलोमीटर चलती है, तीसरे फिर आधे घंटे में फिर से वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। सो उसकी जो स्पीड है वो ओवरऑल यूनिफॉर्म रही, विच वॉज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन कि जो टाइम इंटरवल है, गिवन टाइम इंटरवल में अपने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफिकली, इट इज डिनोटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ग्राफिकली यूनिफॉर्म मोशन को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। आइए अब पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। व्हेनेवर अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, या तो अगर हम टाइम को इक्वल रखें तो उसने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया हो, अगर हम डिस्टेंस को इक्वल रखें तो टाइम सेम ना आए, टाइम की इंटरवल्स अलग अलग हो जाएं, सो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, सेम एग्जांपल है, सिटी ए सिटी बी, सिटी ए से सिटी बी पे कार ट्रेवल करती है एंड जो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर है। देखिए, अगर यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस इक्वल रखा है तो पहले 30 किलोमीटर उसने कितनी देर में कार ने ट्रेवल किए? 1 आवर में। नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल किए हाफ एन आवर में। नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल किए 25 आवर में, दैट इज 15 मिनट्स में। ओके, सो जो स्पीड है वो वेरिएबल आ रही है, सेम नहीं आ रही। स्पीड पहले आवर में स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, देन नेक्स्ट स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और जल्दी ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस तो स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो गई। सो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। टाइम इंटरवल जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेंगे, और इसकी कर्व्ड लाइन या टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो होती है, ये सब लाइंस जो होती हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इसकी जगह हम कोई ऐसी लाइन मिल जाए, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, ऐसी लाइन मिल जाए ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, सो दिस इज अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके बेटा, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट ग्राफ्स। देखिए, ग्राफ्स के वैसे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जैसा कि आप मैथ्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज करेंगे जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। ओके, सो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस, जो वर्टिकल होती है, दैट इज द वाई एक्सिस। अगर हम इसी को नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस वाई एक्सिस हो जाएगी, माइनस वाई हो जाएगा, और अगर एक्स को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। जो ये सेंटर पॉइंट होता है, दिस इज द ओरिजिन। ओके, और देखिए, जो टाइम होती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इसलिए इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी जो है उसे हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे, इसलिए टाइम को हर ग्राफ में एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ओके, एंड डिस्टेंस हम वाई एक्सिस में लेते हैं। टाइम अगर हमारा सेकेंड्स में है तो डिस्टेंस मीटर्स में है, टाइम यहाँ पे देखिए आवर्स में है तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर्स में है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं, टाइम लिया हुआ है सेकेंड्स में, 5-5 सेकेंड का टाइम इंटरवल है इसमें, ठीक है, और डिस्टेंस है मीटर्स में तो 10-10 मीटर्स का टाइम इंटरवल है। अब देखिए, ये यहाँ पे शो करता है कि 5 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल था दैट वाज 10 मीटर्स। अगर मैं ऐसे शो करूं कि पहले 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज 10 मीटर्स, ये क्या शो कर रहा है? 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल था, अगले 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल था अगेन 20 मीटर्स टोटल,
मतलब कि 10 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, अगले 5 सेकेंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अगर हम 15 सेकेंड्स की बात करें तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज 30 मीटर्स। ओके, सो अगले फिर 5 सेकेंड में बॉडी ने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है, टाइम इंटरवल 5-5 सेकेंड का, और डिस्टेंस कवर जो है 10-10 मीटर है। सो इसलिए इट इज गिविंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। वहीं अगर हम अगले ग्राफ की बात करें तो इसमें देखिए टाइम आवर्स में है और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में है। बॉडी स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये कि जो भी बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। सो पहले 2 सेकेंड में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, देन 4 सेकेंड में भी उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, अराउंड 5 किलोमीटर, सॉरी 4 घंटे में भी 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। यहां तक वो यूनिफॉर्म मोशन में रही है टिल 4 किलोमीटर्स। यहां तक द बॉडी वॉज इन यूनिफॉर्म मोशन till 4 hours and till it covered 8 kilometers distance। ठीक है, इसके बाद देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, 4 से 12 घंटे तक हो गए, लेकिन ग्राफ की स्ट्रेट लाइन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कि जो बॉडी है वो रेस्ट पे है। जब भी ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखती है तो इट रिप्रेजेंट्स कि द बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, देन देखिए जब टाइम डिक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कम हो रहा है। कम मतलब कि उसने डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कम किया है। जैसे कि 10 to 12 आवर्स, इस 2 घंटे में उसने डिस्टेंस लगभग कवर किया है 2 किलोमीटर्स का। ओके, मतलब कि जो यहाँ पर है जो स्पीड है वो कम होती जाएगी क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कम होता जा रहा है इन द गिवन टाइम में। ओके, सो दैट इज हाउ ग्राफ्स आर स्टडीड। तो आइए अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस है। अब हम जानेंगे स्लोप क्या होती है ये। देखिए बेटा, जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होती है उससे हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अगर स्लोप जो है ऊपर की तरफ जा रही है, अगर जो ये ग्राफ है ये अपवर्ड जा रहा है तो स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है। अगर जो है ग्राफ स्ट्रेट है, जिससे से पहले वाले में पढ़ा था, अगर स्ट्रेट हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब स्पीड जो है 0 है, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है। अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ जो है, ठीक है, जो लाइन है, तो इसका मतलब है कि जो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम। ओके, सो स्लोप कैसे निकालते हैं। देखिए कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, जैसे यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी लिया है, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, देन और यहाँ पर पॉइंट सी, तो इनको हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, देन स्लोप इज S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। मतलब जो y एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनका डिफरेंस, और जो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनका जो डिफरेंस है वो हमें स्लोप उससे मिल जाएगी। एंड स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ओके बेटा, अब हम जानेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, इस तरह के मोशन में बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। ओके, जैसे कि हमारे डेली में व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, ठीक है, और या कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, उसकी स्पीड बीच में वो रुक गया तो उसकी स्पीड भी, उसका जो मोशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म माना जाएगा। इसमें देखिए 2 टाइप के ग्राफ्स हैं, अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये दोनों। अगर हमारा जो ग्राफ की जो लाइन है ये ऊपर जा रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड, कि स्पीड बढ़ रही है। ओके, बट नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। अब सेकेंड ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग कि स्पीड जो थी वो स्टार्टिंग में ज्यादा थी, स्टार्टिंग से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड जो है कम हो रही है। ओके, सो ये 2 टाइप के ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। बेटा, तो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की। देखिए जैसे कि स्लोप ऑफ स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उससे हमें स्पीड मिलती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स जो होता है वो हमें देती है एक्सेलरेशन। ओके, हमें एक्सेलरेशन मिलती है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से।
तो अगर हम पहले देखेंगे तो मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है. इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, सो इसमें अगर हम ट्राइंगल लेंगे, कहीं पे भी अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज होती रहेगी. ओके, सो अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इज V2. अगर हम वही पॉइंट्स ले ए बी सी ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, सो स्लोप विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1. अब V2 माइनस V1 क्या है हमारा, बी सी अपॉन में सी ए. ठीक है, देखिए V2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जो हमने दो पॉइंट्स लिए हैं वो फाइनल वेलोसिटी, एंड V1 क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है. ओके, एंड T इज द टाइम डिफरेंस. सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो फॉर्मूला है, जो है, इट गिव्स अस एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी. अब यहाँ पे सिंस फाइनल वेलोसिटी जो है ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, क्योंकि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. वहीं अगर हम सेकेंड ग्राफ देखें, ये डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. ठीक है, या रिटार्डेड मोशन है. इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें कि जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है. इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ. जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज अ दैट ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म. ओके, सो इसमें अगर हम पॉइंट्स लेते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी और वेलोसिटी लेते हैं, देखिए सेंस ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, सो स्लोप हमारी V2 माइनस V1 होगी. ठीक है, विच विल बी इक्वल टू CB अपॉन AC. ये C होगा, CB अपॉन AC. A भी नहीं है बेटा, ये स्लोप विल बी इक्वल टू CB अपॉन AC. सो दिस इज CB क्या है, V2 माइनस V1. अब देखिए V2 जो है कम है और V1 जो है वो ज्यादा है ना. तो हमारा मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज्यादा है. ठीक है, सो अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही आएगी, विच शोज रिटार्डेशन. नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन है. ओके, so this was about non-uniform graphs, velocity time graphs which gave us the acceleration. तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए. थैंक यू.